हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए, ठीक है। और हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड चल रहा है और रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने स्टेप ऑफ रिसर्च को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे चैनल पर आए सभी तरह की नोटिफिकेशन एट अ टाइम मिल सके। चलिए, तो यहाँ पर हम कल कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। कल की क्लास में हमने कुछ मेजर पॉइंट के बारे में बात की थी, कौन कौन से लोग रिसर्च को कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज के बारे में। हमने आईसीटी के बारे में पढ़ा था कल की क्लास में। आईसीटी क्या होता है, एक बार मैं आपको इन शॉर्ट में बता दूं कि आईसीटी बेसिकली हम रिसर्च को टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं, ठीक है। आज के डेट में हम ये देखते हैं कि हम बिना टेक्नोलॉजी के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमारा डे टू डे लाइफ में बिना टेक्नोलॉजी के कोई काम नहीं हो सकता है, बिना नेटवर्किंग के कोई काम नहीं हो सकता है, वैसे ही रिसर्च भी आज के डेट में बिना नेटवर्किंग के और बिना टेक्नोलॉजी के करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आईसीटी को हमने बहुत अच्छे से जान लिया था कि आईसीटी क्या है, किस किस चीजों में आईसीटी का इम्पोर्टेंस है। और आज की क्लास में हम कुछ और बात को जानेंगे जहां पर हमारा आईसीटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट की और हमारा ये क्या है, हमारा ये है यूनिट नंबर 2, रिसर्च एप्टीट्यूड। और यहाँ पर हमने कल की क्लास में हमने आईसीटी के बारे में पढ़ा था, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब हमने टेक्नोलॉजी से तो रिसर्च को जोड़ दिया, लेकिन ये सिर्फ हम नहीं करते हैं इन, यानी कि आईसीटी में गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। आज हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में कि गवर्नमेंट आईसीटी के लिए क्या मेजर रोल प्ले करती है। चलिए, तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक को, हमारा जो टॉपिक है आज का, गवर्नमेंट रोल इन रिसर्च। रिसर्च में गवर्नमेंट का क्या रोल है। वैसे तो रिसर्च में गवर्नमेंट का बहुत सारा रोल है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम आईसीटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आईसीटी में गवर्नमेंट का जो है वो क्या रोल होता है। यहाँ पर हम, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 मेजर पॉइंट के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे शोध गंगा। दूसरा हम बात करेंगे शोध गंगोत्री। और तीसरा हम बात करेंगे शोध सिंधु। ये 3 मेजर टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। ये क्या है, मेजर पॉइंट्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। शोध गंगा, सबसे पहले बात करते हैं शोध गंगा की। क्या होता है शोध गंगा। बेसिकली जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करता है, ठीक है, वो फाइनल स्टेज उसका क्या होता है, थीसिस लिखना, रिपोर्ट राइटिंग करना, ठीक है। अब रिसर्चर ने क्या किया, थीसिस को लिख दिया, रिपोर्ट राइटिंग उसने कर लिया। कैसे करते हैं वो मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, उसे जानने के लिए आपको मेरी प्रीवियस क्लास को देखना पड़ेगा कि कैसे करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। रिसर्चर ने जब थीसिस को लिख दिया, तब अब वो क्या करेगा, अब वो सबसे पहले अपने थीसिस को अपने सुपरवाइजर, जिसके गाइड में वो क्या कर रहा है, अपने थीसिस पूरा रिसर्च को उसने कंप्लीट किया है, जो भी उसका गाइड होगा, जो भी उसका हेड होगा, वो क्या करेगा, अपने लिखे हुए थीसिस को क्या करेगा, सीडी के पहले फॉर्म में वो उसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है।
सपोज दैट आज तो टेक्नोलॉजी से हम सभी जुड़ गए हैं और जितने भी लोग रिसर्च करते हैं वो सारे लोग भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ही हैं, क्योंकि बहुत सारा आईसीटी की मदद से वो क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑनलाइन सर्च करके डेटा को एनालाइज करते हैं, मतलब हर तरह से वो क्या है, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, जब उनका थीसिस कंप्लीट हो जाता है तब वो उसी थीसिस को अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे वो क्या करते हैं, सीडी के फॉर्म में उस इसको क्रिएट करते हैं। मीन्स ये जो थीसिस राइटिंग है वो किसी पेन पेपर पे नहीं हो रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है, वो सीडी के फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, उनको जो भी लिखना है, जो भी टाइप करना है, जो भी फॉर्मेट क्रिएट करना है, जो भी स्टाइल, बैकग्राउंड, जो भी चीजें उनको देना है, वो सभी कहाँ पर कर रहे हैं, वो सभी अपने सॉफ्टवेयर में, वो सभी अपने लैपटॉप में या फिर पीसी में कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेंगे, या तो पेन ड्राइव में या तो सीडी में क्या करेंगे, उसको वहां से ले लेंगे। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, सीडी में या पेन ड्राइव में हमने क्या किया, अपने थीसिस को ले लिया। अब ये थीसिस जो हमारा है, ये जो हमारा रिपोर्ट राइटिंग है, वो कहाँ पर लेके जाएगा रिसर्चर, रिसर्चर लेकर के जाएगा अपने सुपरवाइजर के पास या फिर अपने एचओडी के पास। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, इसको ऑथेंटिकेट करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे कि ये सही है या नहीं है। जब ये सही होगा, जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, देन ये क्या करेगा, ये शोध गंगा में इसको क्या करेगा, अपलोड करेगा अपने रिसर्च को। जो भी अपने रिसर्च पे, जो भी उसने थेसिस को लिखा है, वो थेसिस अब फाइनली कहां पर अपलोड हो जाएगा, वो फाइनली शोध गंगा में अपलोड हो जाएगा। क्लियर है, शोध गंगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि शोध गंगा क्या है। बेसिकली ये आप बोल सकते हो कि एक म्यूजियम, एक संग्रहालय, जहां पर बहुत सारी चीजें रहती है ना म्यूजियम में। सिमिलरली ये रिसर्च का म्यूजियम आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जितने भी रिसर्चर रिसर्च करते हैं वो सभी फाइनली कहाँ पर अपने रिसर्च को अपलोड करते हैं, तो वो सभी अपलोड करते हैं शोध गंगा में। ठीक है, शोध गंगा में जैसे ही वो अपलोड करेंगे उनका रिसर्च पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक रिसर्चर जो है वो अपने रिसर्च को कंप्लीट करता है। और ये शोध गंगा जो है वो किसने इनिशिएट किया, किसने लाया, तो वो लाया हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, भारत सरकार ने शोध गंगा, शोध गंगोत्री और शोध सिंधु, ये तीन ऐसे मेजर पॉइंट को लाए हैं जो रिसर्चर को बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, चलिए, तो शोध गंगा आप समझ गए। अब हम बात करते हैं शोध गंगोत्री की। वैसे स्टूडेंट जो या तो अपना एमफिल कर रहे हैं, जो या तो अपना एमफिल कर रहे हैं या फिर जो पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, वैसे स्टूडेंट, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वैसे स्टूडेंट जो या तो अपना एमफिल कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, जब भी वो अपना रिसर्च करते हैं, यानी कि जब वो अपनी रिसर्च में ऑन गोइंग होते हैं, तो उन्हें सिनॉप्सिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो एक सिनॉप्सिस को तैयार करते हैं और उस सिनॉप्सिस को तैयार करने के लिए हमारा शोध गंगोत्री जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि यहाँ से वो डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप समझ गए कि शोध गंगोत्री क्या है। बेसिकली ये वैसे स्टूडेंट जो जो ऑन गोइंग है, अभी जो कर रहे हैं, प्रेजेंटली में जो कर रहे हैं, कर लिया नहीं है, फाइनल स्टेज में नहीं है, जो कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो एक सिनॉप्सिस तैयार करना होता है उन्हें। और उसी सिनॉप्सिस को तैयार करने के लिए जो डेटाबेस उन्हें चाहिए होती है, वो कहाँ से गेन करते, कहाँ से रिसीव करते, कहाँ से अचीव करते हैं, तो वो अचीव करते हैं शोध गंगोत्री से। ठीक है, तो शोध गंगा और शोध गंगोत्री आप समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं शोध सिंधु की। शोध सिंधु क्या होता है, देखिए, जब मैंने आपको थेसिस के बारे में बताया था या फिर रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बताया था, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि रिपोर्ट राइटिंग करने में 3 स्टेजेस को हम लोग फॉलो करते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा। हम 3 स्टेप को फॉलो करते हैं, जिसमें से एक था हमारा प्रिलिमिनरी स्टेज, यानी कि पहला स्टेज। दूसरा था हमारा मेन बॉडी, मेन स्ट्रक्चर, जो कि हम एकदम मेन क्या इंट्रोडक्शन है, क्या है, सब कुछ उसमें हम मेंशन करते थे। और लास्ट हमारा क्या था, रेफरेंस सेक्शन। ठीक है, रेफरेंस स्टेज। रेफरेंस में हम बेसिकली क्या करते कि हमने अपने रिसर्च में
कहाँ-कहाँ से क्या-क्या चीज़ें कलेक्ट की हैं, उनका हम वहाँ पर रेफ़रेंस देते थे, ठीक है? तो शोध सिंधु एक ऐसा सॉफ्टवेयर आप इसको बोल सकते हो, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप क्या करते हो अपने रिसर्च में जितनी भी चीज़ों को आपने अपने रिसर्च में शामिल किया है, जितनी भी चीज़ों को आप यहीं से रेफरेंसेस निकालते हो। ठीक है? मान लो मैंने ये चीज़ को किया, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने कहाँ से लाया? तो वो मुझे कहाँ से पता चल रहा है? शोध सिंधु से। यानी कि शोध सिंधु जो है वो रेफ़रेंसेस का आप बोल सकते हो कि एक रेफ़रेंसेस का एक ग्रुप है जिसमें जिसमें जितनी भी रेफ़रेंस आपको देखना होगा, तो आप कहाँ पर देख सकते हो? शोध सिंधु में, ठीक है? और आप अपने जो भी रिसर्च में अगर आपने किसी और का चीज़ को यूज़ किया है, तो आपको वहाँ पर उसका रेफ़रेंस देना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो मेजर चीज़ें हैं शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध सिंधु ये तीनों बहुत ही मेजर चीज़ें हैं, जिसे कोई भी रिसर्चर अपने रिसर्च में करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इसकी मदद लेता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया है और साथ ही साथ मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रही हूँ। आपको ये सारा नॉलेज बहुत ही अच्छे से सिस्टमैटिक वे में फ्री ऑफ कॉस्ट देकर, लेकिन मुझे आपसे थोड़ी-सी एक नाराज़गी है कि आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। आप इसे नोट कर लें।